तो हम आपको बता रहे थे कि घातांक के नियम, उससे पहले हम घात समझ लेते हैं। जब भी कोई संख्या इस तरह से लिखी होती है, एक संख्या लिखी, उसके ऊपर कोई संख्या छोटी सी लिखी है, तो छोटी संख्या वो घात कहलाती है और ये कहलाती है आधार। अगर कहीं लिखा है a की घात 4, इसका मतलब a की गुणा हो रही है कितनी बार? 4 बार। और ये गुणा के निशान को कभी कभी हम डॉट से भी दिखाते हैं। अब बड़ी क्लास में आ गए तो गुणा का निशान ना लगाकर कभी कभी हम डॉट लगा देते हैं और उसका मतलब भी गुणा ही होता है। बात समझ में आ गई? जितनी घात लगाओगे उतनी बार गुणा। अब कुछ घातांकों के नियम है, जैसे a की घात m, इसकी गुणा हो रही है a की घात n, पहला नियम। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो a की घात m प्लस n। यानी अगर आधार समान है तो घाते जुड़ेंगे। इसका प्रूफ देखो, मान लो आपके पास लिखा है a की घात 4 गुणा a की घात 3, तो a की घात 4 का मतलब a को कितनी बार लिखोगे? 4। a की घात 3 का मतलब a की कितनी बार गुणा करोगे? 3। अब कितनी बार गुणा हो रही है? 4 और 3 7, कितना आ गया? a की घात 7। ये कैसे आया? a की घात 4 प्लस 3। हो गया वेरीफाई? जी सर। ठीक, तो ये आपके पास पहला नियम है, ये कर दिया हमने वेरीफिकेशन। दूसरा नियम आएगा, a की घात m बटे a की घात n, समान आधार पर, आधार समान है, घातें अलग अलग है और भाग हो रही है। दिमाग में ये रखो, हो क्या रहा है, ये तो पता होना चाहिए चल क्या रहा है। दो संख्याएं भाग हो रही है और आधार कैसा है? समान। तो क्या होगा? या तो नीचे वाली घात ऊपर आके घट जाएगी या ऊपर वाली घात नीचे जाके घट जाएगी, जो भी बड़ी होगी। हो सकता है ऊपर की घात बड़ी हो सकता है नीचे की घात बड़ी। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा है a की घात 7 बटे a की घात 3। a की घात 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। a की घात 3 का मतलब 1 2 3। a कम 1 a कम 1 a कम 1, 3 कट गए, कितने बचे? तो इसका मतलब क्या? a की घात 7 माइनस 3। समझ में आया? ये इसका प्रूफ हो गया। ऐसे ही अगर नीचे 7 होते तो ये 1 बटे नीचे की तरफ घात चली जाती। अब इसको याद कैसे रखते हैं बच्चे कि भाई a की घात m बटे a की घात n अगर है, आधार समान है और भाग हो रहा है, ठीक, तो या छोटी घात बड़ी घात के पास चली जाती है और घट जाती है, बात खत्म। समझ में आ गया घातांक? नंबर 3, a की घात 0 1 होती है। दुनिया की किसी भी संख्या की घात 0 कितनी होती है? 1। इसका एक प्रूफ देखो क्यों होती है। क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। इसको ऐसे बोल देते हैं, a की घात m बटे a की घात n को अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो a टू द पावर, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, a टू द पावर m, a टू द पावर, घात को पावर कहते हैं। तो दिक्कत तो नहीं? कभी कभी बीच में निकल जाता है हमारे मुझे, कोशिश तो हम यही करते हैं हिंदी में बात करना है। a की घात m बटे a की घात n, a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n, ये आ जाएगा a की घात m, मैं क्या बता रहा हूँ, ये है हमारे पास, मान लीजिए। और ये किसके बराबर होता है? a की घात m माइनस। अब मान लीजिए m बराबर n बराबर x हो गया। यदि किसी स्थिति में m और n किसके बराबर हो गया? x। तो क्या हो गया हमारे पास? a की घात x बटे a की घात x बराबर a की घात x माइनस x, और x में से x घटाओ कितना आ गया? 0। और ये दोनों समान है, अंश और समान है, तो उत्तर कितना आता है? 8। हो गया सिर्फ a की घात 0 बराबर a की घात m अपॉन a की घात n बराबर a की घात m माइनस है। अगर m और n बराबर हो जाए x के, मतलब किसी के भी बराबर होगा, 2 के 3 के 4 के, है ना, तो m की जगह भी x और n की जगह भी x रख दिया। यहाँ भी m की जगह x में से x गया कितना बचा? 0। और समान चीज से समान चीज काटेंगे तो 1 आता है। a की घात 0 किसके बराबर है? क्लियर हो गई बात? अगले नियम पे बात करते हैं। नियम ये है a की घात m की घात n, घात पर भी घात लगी है, घात पर भी घात लगी है, तो घातों की गुणा हो जाती है।
घात पर भी घात लगी है तो घातों की प्रूफ देखते हैं इसका। तो बिना प्रूफ के थोड़ी ना किसी बात पर विश्वास कर लेना। मान लो लिखा है a की घात 2 की घात 3। a की घात 2 की घात 3 का मतलब है a की घात 2 की कितनी बार गुणा करनी है? कितनी घात है? a की घात 2 की कितनी बार गुणा करो? 3 बार। अब a की घात 2 आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, कितना आ गया? 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया? a की घात 6। ये 6 है कितना? 2 गुणा 3 नहीं है? 2 3 तो 6 होता है। इसका मतलब हमारा जो नियम हमने बनाया था कि घात पे अगर घात चढ़ी है तो दोनों घातों के आपस में समझ आ गया? चलिए नियम नंबर 5, अगर कहीं लिखा है a की घात n, उसको लिख सकते हैं 1/a की घात माइनस n, या अगर कहीं लिखा है a की घात माइनस n, इसे लिख सकते हैं 1/a की घात। ये भी घातांक का एक नियम, इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास है a की घात m माइनस n बराबर क्या हो गया? क्या हो गया? m की तरह से लिखना, आपने m लिखा था। क्या करा ये बच्चा? ये कह रहे हो अभी आपने m लिखा था। हाँ। m तो इसमें है भी नहीं। ध्यान से देखते रहो, जो हो रहा है उसे देखते रहो, ठीक है? a टू द पावर m बटे a टू द पावर n अगर लिखते हैं वो कितना होता है? a टू द पावर m माइनस, ठीक है? अब यदि m बराबर 0, भाई m और n तो संख्या है, कुछ भी हो सकती है। अगर m का मान 0 हो गया तो क्या आ गया? a की घात 0 बटे a टू द पावर n बराबर a टू द पावर 0। और किसी भी संख्या की घात 0 कितनी होती है? 1 बराबर a टू द पावर माइनस। इसको थोड़ा घुमा के लिख लो, a की घात माइनस n बराबर 1 बटे a की घात। अब समझ में आ गया? ठीक है? या इसको उल्टा कर लो, a की घात n बराबर 1 बटे a की घात माइनस। आगे बात करो। अगला छठा, a/b की घात m अगर लिखा है, किसी भिन्न की घात अगर लिखा है m, भिन्न में एक अंश है और एक, तो इसका मतलब होगा अंश की घात m बटे हर की घात। प्रूफ, a/b की घात मान लीजिए 3 है, तो a/b की कितनी बार गुणा करोगे? 3 बार। अंश की अलग गुणा होगी और हर की ये आ जाएगा a डॉट a डॉट a b डॉट b डॉट, ये आ गया a की घात 3 बटा b की घात, ये क्या निकल आया? a बटा b की घात। ठीक है? यही आपको सिद्ध है, हमारा नियम आ रहा है। जो घात होगी वो अंश और हर पर चली जाएगी। छठा नियम 7, a मल्टीप्लाई b टू द पावर m अगर है तो वो हो जाएगा a टू द पावर m मल्टीप्लाई। अगर ब्रैकेट में दो संख्याओं की गुणा हो रही है, उस पर कोई घात लगी है, उसका अर्थ होगा पहली संख्या पर कोई घात लगा तो गुणा दूसरी पर को लगा। केवल गुणा और भाग में होगा, प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ बीच में प्लस है तो नहीं होगा ऐसा। आप कहो कि साहब a प्लस b की घात m लगी है तो इसे a की घात m प्लस b की घात m लिख दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं होगा, प्रूव नहीं कर पाएंगे उसको। इसको तो हम प्रूव करवा रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। देखो इसे प्रूव कर रहे हैं नहीं, हम कह रहे हैं a इंटू बी की घात, मान लो हमने 3 ले ली, तो a इंटू बी कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। a की 3 बार गुणा हो रही है, a की घात 3, b की 3 बार गुणा हो रही है, b की घात 3। हमारा सूत्र तैयार हो गया नहीं? बताओ। लेकिन अगर हम ये वाला सूत्र लें, a प्लस बी की घात 2 ले लें तो आ जाएगा a प्लस बी गुणा a प्लस बी, कितना आएगा? b। a की ऐसे गुणा करोगे a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर, ये कितना आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b। जबकि ये वाले दोनों पद तो आ रहे हैं, ये क्यों आ रहा है एक्स्ट्रा? इसके एक्स्ट्रा आने से फिर ये दोनों बराबर थोड़ी हो गए, a प्लस b का वर्ग a का वर्ग b का वर्ग, ये एक्स्ट्रा। इसका मतलब प्लस और माइनस के लिए ये वाली बात ठीक नहीं है। केवल भाग और गुणा के लिए आप अगर घात दी है एक ब्रैकेट पर
तो वो सब संख्याओं पे अलग अलग बढ़ जाए। फटाफट ये सारे नियम जो घातांक के हैं इनको उतारिए।